Hello dear students, welcome in my YouTube channel. I Sandeep Rawat. Now today topic is number systems class 9th NCERT exercise 1.1. तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ध्यान से देखिएगा, फाइंड अ 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। यानी कि हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं बच्चों, ज्ञात करने हैं, फाइंड करने हैं किसके बीच, 3 और 4 के बीच। जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 3 एंड 4 के बीच। तो बच्चों 3 एंड 4 के बीच अगर आपको ये किसी भी नंबर, किसी भी दो नंबरों के बीच आपको रेशनल नंबर निकालने हैं, कितने भी निकालने हैं। यहाँ पे 6 लिखा है, आपको 4 निकालने के लिए कह सकता है एग्जाम में, 5 कह सकता है, 7 कुछ भी बोल सकता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बहुत सारे आपके पास मेथड है। मैं अभी एक दो तीन देखते हैं कितने मेथड करा पाऊँगा। यहाँ पे जितना भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहला इसका सॉल्यूशन लिखते हैं कि कैसे हम जो है 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपके पास जो दो नंबर है वो है 3 और ये है दूसरा 4। इनके बीच कितने नंबर निकालने, 6। तो बच्चों वैसे आप ये देखिए, अभी रेशनल नंबर को भूल जाइए, आप ये देखिए कि 3 और 4 के बीच वैसे कितने नंबर हो सकते हैं आपको पता होना चाहिए। 3.1 हो सकता है। नंबर लाइन आपने देखा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इससे प्रीवियस में 8th में 7 में, है ना। तो क्या होगा, 3.2 हो सकता है, 3.3 हो सकता है, 3.4 हो सकता है, ऐसे ही 3.5 हो सकता है, और 3.6, 3.7, 3.8, ऐसे ही 3.9 एंड तब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके अलावा भी बच्चों होते हैं, ये मत सोचना कि 3.1 ही होगा। आपको मैं बता दूं कि 3 और 4 के बीच बहुत सारे इनफाइनाइट क्या होते हैं, नंबर होते हैं। क्लियर है। तो अब ये देखिए कि आपको कितने निकालने थे, 6 निकालने थे। तो मैंने यहाँ पे कितने लिखे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप वैसे तो मैं बोलूँगी तो आंसर यही हो गया आपका, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा था कि हमें निकालना क्या है, रेशनल नंबर निकालना है। और हमने जो रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है, आप उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो रेशनल नंबर होते हैं बच्चों वो किस फॉर्म में होते हैं, हमेशा P/Q। क्यों, ये रेशियो फॉर्म में इसलिए होते हैं क्योंकि खुद रेशनल क्या है, एक रेशियो से मिलकर बना है। देखो यहाँ पर रेशियो लिखा उसने, ठीक है, P/Q। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 0 कभी नहीं आ सकता हो। और P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि 3.1 को, इसका मतलब मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से रिराइट कर सकता हूँ। 3.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मुझे P/Q की फॉर्म में चाहिए। अब आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 31/10, इसको लिख सकता हूँ मैं 32/10, इसको लिख सकता हूँ 33/10, इसको लिख सकता हूँ 34/10, इसको लिख सकता हूँ बच्चों 35/10, और इसको लिख सकता हूँ 36/10। तो आपको दिखेगा कितने निकालने थे मुझे, 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है। 6 रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में, और जहाँ क्या है, Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। तो Q 0 के बराबर नहीं है, 10 है यहाँ पे। और P और Q क्या होते हैं, आपको पता है कि P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं बट्टो, ठीक है। तो इंटीजर्स तो हैं, ये देखो, ये P है, ये Q है। 31 भी एक इंटीजर है, 10 भी एक इंटीजर है। क्लियर है। ये तो था बच्चों आपका फर्स्ट मेथड। अगर आप इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो आपके पास 3 और 4 है, तो आप क्या करेंगे कि 3 प्लस, पहला स्टेप है इसमें, स्टेप 1 मैं लिखूंगा, स्टेप 1, 3 दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और उनका क्या कर लीजिए, डिवाइड बाय 2। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7/2। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका मतलब 3 और 4 के बीच में एक नंबर क्या आ गया, 7/2 आ गया, ठीक है। अब आप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 7/2 और 3 को ऐड कर लीजिए इनके बीच, या 7/2 और 4 को ऐड कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम लोगे ना, इसके नीचे 1 लिख लिया मैंने, तो 2 1 जा 2, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जैसे एलसीएम लेते हैं हम, और प्लस 2 4 जा 8। तो कितना हो जाएगा, 15/2। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच नंबर क्या है, 15/2। ऐसे आपको कितने निकालने, 6 निकालने। तो ये तो मैंने 2 निकाल के दिखा दी, फिर आप इन दोनों के बीच ले लीजिए, फिर इन दोनों के बीच ले लीजिए। तो ऐसे आपको एक नए नए नंबर मिलते हैं। जिस टाइम आपका 6, जैसे मैंने यहाँ पे 2 नंबर निकाल के दिखाया आपको, जब आपके क्या बन जाएंगे, जब 6 और यानी 4 और निकल जाएंगे, तो वही आपका रिजल्ट होगा। क्लियर है, समझ में बात आई।
एक मेथड बच्चों और भी है कि आप अगर थर्ड मेथड का यूज़ करना चाहते हैं तो भी ठीक है। आपको कितने नंबर निकालने हैं, देखो 3 और 4 के बीच कितने नंबर निकालने थे आपको, 6 रेशनल नंबर। जिसको मैं मान लेता हूँ बच्चों क्या, n, क्या मान लिया मैंने, n। अब मुझे ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे n+1 की, यानी कि n तो मैंने कितना, जो ना आपको क्वेश्चन वाले ने पूछा है कितने निकालने, 6। जितने भी बोला है वो आपका n होता है, स्मॉल n, ठीक है। तो आप एक ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6+1 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 7। अब क्या करना होता है बच्चों, जो ये आपको 3 और जो 4 है उसमें क्या करोगे आप, 3 को लिखोगे यहाँ पे, उसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे। अब आपने देखो किसी नंबर में अगर मल्टीप्लाई किया है बच्चों किसी भी नंबर का, तो देखो डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 × 7 21/7। और देखो 4 क्या है, 4 भी ऐसे करोगे आप, 4 में भी 7 का मल्टीप्लाई जो आता है यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई एवं डिवाइड आप करोगे तो कितना बचेगा आपका, 28/7। तो देखो आपके पास अब 3 और 4 किस में कन्वर्ट हो गए, 21/7 और 28/7, ठीक है। और इनके बीच कितने नंबर निकालने आपने, 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 21/7 को के बाद के नंबर क्या हो सकता है, 22/7 हो सकता है, 23/7 हो सकता है, 24/7 हो सकता है, 25/7 हो सकता है, 26/7 हो सकता है और 27/7। तो ये आपने देखा बच्चों, ये भी बहुत आसान मेथड है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि 3 मेथड से आपको बताया। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए बच्चों, जो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन था वहाँ पे आपको 6 रेशनल नंबर निकालने थे और वहाँ पे क्या था, 3 और 4, यानी कि जो होल नंबर दे रखे थे उसने 3 और 4 के बीच। क्लियर है। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे हैं, 3/5 4/5 के बीच आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 3 मेथड मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 मेथड्स का यूज़ किया था, लेकिन मैं अब आप अपने हिसाब से कर लेना जो आपको सूटेबल लगेगा। मैं करूँगा यहाँ पे आपका थर्ड वाला मेथड, ठीक है। थर्ड वाला मेथड सबसे सूटेबल लगा मुझे, क्योंकि वो आपके लिए भी ईजी पड़ेगा। आप देख लेना, आपको जो भी अच्छा लगेगा आप यूज़ कर सकते हैं, योर चॉइस, राइट। तो नाउ आपके पास नंबर है 3/5 और दूसरा है बच्चों 4/5। इसके बीच कितने निकालने, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये आपने निकालने हैं। ये अभी मैंने ब्लैंक कर दिया। तो मैंने जैसे कहा कि थर्ड में मेथड यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा थर्ड नंबर था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कितने नंबर निकालने हैं आपको, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर n = 5। क्या लिखेंगे, मैंने वहाँ पे यही किया था ना, n = 5। तो मैंने कहा था कि हमें n+1 निकालना है, यानी कि 5+1 निकालना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, क्लियर है, 6 हो जाएगा, दिक्कत तो नहीं कुछ, ठीक है। अब क्या करना है कि जो फर्स्ट नंबर था, जैसे वहाँ पे क्या था 3 था, तो 3 में मैंने क्या किया, वहाँ पे 6 निकालना था, 6+1 7 किया था, तो 7 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा पहले वाले नंबर में, ध्यान से देखना। तो 6 से मल्टीप्लाई एंड 6 से डिवाइड, तो आपके पास एक नया फ्रैक्शन तैयार होकर आ जाएगा, 6 3 18/30। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आप 4/5 में भी ये करना है, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर 6 का नीचे, तो ये हो जाएगा 24/30। क्लियर। ध्यान देना बच्चों कि इसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या करना है, इक्वल। कई फ्रैक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता, तो पहले डिनोमिनेटर को आप इक्वल करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये तभी ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके पास है 18/30, यानी कि जो 3/5 था वो 18/30 में बदल गया, और जो 4/5 था वो हो गया आपका 24/30। अब आपको 5 निकालना है, तो 5 क्या निकलेगा, 18 के बाद क्या आता है 19, बहुत सिंपल हो गया 30। अब यहाँ पे 19 क्या, 31 मत कर लेना, ठीक है। 19/30, नीचे का डिनोमीटर सेम होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको डिनोमीटर पहले क्या करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे। देखो इस क्वेश्चन में तो डिनोमीटर सेम हो गया, क्योंकि नीचे पहले से डिनोमीटर सेम था। अगर अलग अलग है तो वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पे आएगा 20, 19, जैसे 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20/30, 21/30, 22/30। कितने निकालने, 5 1 2 3 4 एंड लास्ट आएगा 23/30। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ट्रू फॉल्स, ठीक है। आपको कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे जैसे दिखाई दे रही है, 3 स्टेटमेंट आपके पास है एंड आपको क्या करना है, उसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपको अपने आंसर का रीज़न भी देना पड़ेगा कि अगर आपने ट्रू लिखा तो क्यों लिखा, फॉल्स लिखा तो क्यों लिखा। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है आपका एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। वो बोल रहा है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है, आप बता दो।
आपको पता ना। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, सो ऑन। एंड होल नंबर की बात करो तो होल नंबर क्या होता है? जीरो लग जाता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। तो बोल रहा क्या हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? क्या हर नेचुरल नंबर, यानी कि ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है ना, कि ये क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस है ना। क्यों? क्योंकि ये होल नंबर का जो भी सेट है यहाँ पे बच्चों, उस वाले में वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे आंसर में लिखोगे यस, यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बिकॉज द सेट ऑफ या द नंबर ऑफ होल नंबर्स इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि जो होल नंबर में इंक्लूड हो रखे हैं आपके नेचुरल नंबर में। तो सो वी कैन से दैट एवरी नेचुरल नंबर विल बी होल नंबर, राइट। नाउ सेकंड आपके पास है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब एवरी इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। ठीक है, तो मैंने कल बताया था कि इंटीजर क्या होता है, जैसे नेगेटिव नंबर भी आते हैं उससे, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो, यानी कि जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आ गए और नेगेटिव नंबर भी आ गए और जीरो भी आ गया। ये जीरो आपको देगा। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ आपसे कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, जबकि होल नंबर क्या होता है आपको पता है। होल नंबर तो मैंने ये बताया आपको क्या होता है, 0 1 2 3। तो यार ये बात सुनो कि तो होल नंबर तो ये है, आई थिंक ये तो होल नंबर है ना, ये तो होल नंबर। तो क्या एवरी इंटीजर, क्या सारा इंटीजर का जो सेट है क्या होल नंबर है? नहीं है। आप देख रहे हो ना, सिर्फ ये तो बचा है होल नंबर। तो आप लिखोगे यहाँ पे फॉल्स। क्या लिखोगे? फॉल्स। ये तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर, यानी कि जो सारा इंटीजर का सेट है क्या होल नंबर है? नहीं है। ये है ना होल नंबर, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आप लिखेंगे नो। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो डेसिमल भी आ सकते हैं। जैसे आपने देखा कि डेसिमल भी आ सकते हैं ना। जैसे अभी आपने 3 और 4 से, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, आपने 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर निकाल, तो क्या लिखे थे वहाँ पे? 3.1 3.2 3.3, यानी कि किस में आ रहे हो? डेसिमल में आ रहे थे। तो होल नंबर तो आपको पता है कि डेसिमल में आते ही नहीं है। होल नंबर तो ये होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो डेसिमल में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।